हेलो 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 हेलो। ठीक। देखो लास्ट क्लास में अपन जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, क्लास ऑनलाइन नहीं है, रिकॉर्डेड है, अपलोड कर दी जाएगी। तो उसमें लास्ट क्लास में मैं जनसंख्या के 3% छोड़ के गया था, वो मैं बताऊंगा नहीं, करने तुम्हें ही है। उससे आगे वाला टाइप करवाऊंगा। चीनी वाले हो गए सारे, जनसंख्या वाला ये हो गया था अपना। ये कर लिए थे क्या? अरे ये 12.5 वाला करवा दिया था ना मैंने। ये वाला प्रश्न करवा दिया। ये वाला हो गया था क्या? ये वाला 14 सही 2/7, 1/7 था इसका। ये वाला हो गया था क्या? नहीं हुआ तो बता दूंगा मैं, बताओ। हो गया था। ये वाला अगले 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाएगी वाला बता दिया मैंने, है ना। यहाँ से बताना है मतलब। ठीक। तो तुम निकाला करो, ऐसे नहीं निकालोगे तो कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करो, कोई स्कूल नहीं पढ़ रहे तुम, 11वीं 12वीं। समझ में आ रही है ना बात? तो निकालोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो भले 20 बार कोचिंग कर लो, कुछ नहीं आने वाला। तो देखो इधर, एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 16 सही 2/3% क्या होता है? कम होता है। मैंने क्या बोला था आपको? तो परसेंटेज पकड़ के बैठना। 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू होती है? 1/6 की। क्या 1/6 की होती है क्या? अरे अब तुम्हें अगर मान लो याद नहीं है तो तुम क्या करोगे? सोल्व करोगे। मैंने क्या बोला था? जब भी इस प्रकार से कोई वैल्यू आए तो आपको अगर याद नहीं है तो सोल्व कैसे करेंगे? इसको और इसको गुणा करेंगे। तो 16 तिया कितना होता है? 48। उसके बाद में ऊपर वाला जुड़ेगा, 48 और 2 50। अब 50/3। अब जब भी इस परसेंटेज को हटाना होता है बटे में हमेशा 100 लगता है। कितना लगता है? 100। तो देखो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो ऊपर तो आ गए 1 और नीचे क्या आ गया? 3 दूनी 6। तो बताओ 1/6 की वैल्यू है कि नहीं है? ठीक, अब तुम्हें ये नहीं निकालना है। तुम ये निकालते बैठ जाओगे तो फिर प्रश्न कब सोल्व करोगे? इसलिए ये सारी वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। 1/25 तक लिखवाई हुई है, डेली बोलता हूँ, याद करनी है तो करनी। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। 1/6 अगले 3 वर्ष में उसके मूल्य में 3640 की गिरावट होगी। ठीक है ना। नहीं ये तो न तो ये वर्तमान मूल्य है न ये बाद का मूल्य। ये बता रहा कि अगले 3 वर्ष में इतने की क्या आएगी? गिरावट आएगी। ठीक है। 16 से 2/3% की दर से कमी हो रही है। तो भाई 6 वैल्यू थी वर्तमान में, ये वर्तमान और ये बाद। वर्तमान में कितनी है? 6। 6 के ऊपर 1 की कमी तो कितना आ जाएगा? 5। फिर वापस 6 पर 1 की कमी 5, 6 पर 1 की कमी 5। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 वर्ष का प्रश्न है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 2 साल का प्रश्न होगा तो 2 बार लिखेंगे। 4 साल का प्रश्न होगा 4 बार लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो 6 × 6 × 6 216 गुणा कर देंगे। पचम 25, 25 × 125। 216 से कोई राशि 125 हो गई, कितने की कमी आ गई रहे हैं? 6 में से 5 के 1 और यहाँ 21 में से 9, 91 की कमी आ रही है क्या? एक बार देखना, 91 या 109? देखो दोबारा से घटा लेंगे। ठीक, 6 में से 5 गया तो 1। चल जा रहे ढंग से। और यहाँ पे डायरेक्ट 21 में से घटा दो ना तो 8, 91 ही तो आएगा। ठीक है। यहाँ पे 91 की क्या आ रही है? कमी। पर्सन में कितने की कमी दे रखा है? 3640 इतने की कमी दे रखा है। और यहाँ पर 91 की कमी है। गुणा कर देंगे। क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद उसका मूल्य। 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा? 125। बस सोल्व कर लेंगे। इसको डायरेक्ट 4 से गुणा करोगे तो देखो 364 आएगा। गुणा करके देख लो भले ही। 4 से गुणा करोगे 4 एकम 4 और 9 चौक 36। बताओ 364 आया कि नहीं है? 4 बार पूरा पूरा कट गया, ये जीरो था ऐसे कैसे? मतलब 40 × 125 करोगे तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? 40 × 125 तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। 0 से 0, 5 का 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 1 0 ही।
ठीक। तो कितना है रे? 5,000 आएगा क्या है? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 0 पंचों का 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 7 से लेकर 4 एकम 4 एक 5, सही है। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5,000। किस किस का आया था ये? तेरा कितना बता रहा था? तो ये नहीं है, देख लेना। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। उतारना है तो उतार लो जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, लिख लिया क्या? आगे बढ़े। अगले प्रश्न पे चल रहा हूं, हटा दूं क्या? अगला प्रश्न, एक नगर की जनसंख्या अगले वर्ष 10% व उससे अगले वर्ष 20% बढ़ेगी। वर्तमान में 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। आराम से आ जाएगा उत्तर। एक बार निकाल के बताओ, फिर मैं बताता हूँ। ऐसे अपन ने कोई पहला नया प्रश्न नहीं है, कोई ऐसे प्रश्न कर लिए अपन ने, है ना? एक बार जल्दी से बताना क्या आएगा उत्तर। 33, देखेंगे एक बार। कर लिया क्या? इसका उत्तर बताओ जल्दी से फटाफट। क्या गया? कितना आएगा? किस किस ने निकाल लिया, जल्दी बताओ। एक ने निकाला है, और देखो इधर। देखो, एक नगर की जनसंख्या अगले वर्ष 10% व उससे अगले वर्ष 20% बढ़ेगी। भाई 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। और 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। क्या दिक्कत है? ये वर्तमान है, ये बाद का है। ये वर्तमान, ये बाद का। मतलब फिलहाल 10 है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है, ये रही, देखो बढ़ेगी। तो 10 पर 1 की बढ़ोतरी तो 11। दूसरे वर्ष रेट अलग है, 5 पर 1 की बढ़ोतरी कितना जगत 6। पहले प्रश्न में तो क्या था? रेट सेम थी दोनों या तीनों वर्षों के लिए। यहाँ पे एक वर्ष के लिए 10% रेट है, दूसरे वर्ष के लिए 20% रेट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा दे रखा वैसा करेंगे। ठीक, अब 10 पंजे 50 और 11 छिके 66। ठीक है, ठीक बात। वर्तमान में 25,000 है, वर्तमान में 25,000 है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास वर्तमान में कितनी है भाई? 50। और गुणा कर देंगे, किसका पूछा है? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 66। बस आ जाएगा उत्तर। 0 से 0, 5 25, 500 गुणा कर दो, 2 0 ये आ गए, 6 पंजे 30, 3 30 और 3 33। कितना आ जाएगा? 33,000। 38 कहाँ से आ जाएगा रे? तो 33 किस किस का आया था? 2 3 4। ठीक, 5 पर 1 बढ़ गया। ठीक, तो 5 से 1 बढ़ गए तो 6 हो गए। इधर 10 से 1 बढ़ गए तो कितना हो गए? 11। ठीक, जब यहाँ पे ऐसे शब्द लिखा हुआ है कि बढ़ गई, बढ़ गई, तो नीचे वाले में 1 जोड़ देना। ऐसे आए कि घटेगी, तो 10 वर्तमान, 10 पर 1 की कमी तो 9 करते। यहाँ पे 5 वर्तमान, 5 पर 1 की कमी तो 4 करते। अब तो आज ही है, इसलिए पिछले जो वीडियो है ना परसेंटेज के 5 घंटे के, वो देखना यूट्यूब पे, है ना? अभी के देखने, अभी के।
कल किससे थोड़ी परसेंटेज को चलते कम से कम इसमें 5 या 6 क्लास हो गई, वो पीछे वाली क्लास पूरी देखोगे तब भी समझ में आएगा आगे का। ठीक, तो वो जरूर देखनी है। आगे बढ़ो क्या, 33,000 आगे उत्तर। अगला क्वेश्चन, ये वाला किस किस ने किया था, ये अच्छा प्रश्न था। मैंने यहाँ पे बोला था कि 30 दिन की जगह 30 महीने करना है आपको, है ना। देखो मैं बता देता हूँ, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो रेट कितनी है 10%। 10% की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। ठीक, ये इधर है वर्तमान और इधर है बाद। ठीक, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4,80,000, ठीक, जनसंख्या रुपए नहीं है, 4,80,000 जनसंख्या हो तो 30 महीने बाद जनसंख्या कितनी हो। 30 महीने का मतलब है भाई देखो 12 महीने के अंदर क्या होता है, 12 महीने प्लस 12 महीने प्लस 6 महीने, ऐसे नहीं लिख सकते क्या तुम इसको? अरे लिख सकते हो कि नहीं? तो तुम्हें पता लग गया कि गुरुजी 12 महीने में 1 वर्ष, इधर भी 12 महीने में 1 वर्ष और इधर 6 महीने में मतलब आधा वर्ष। ठीक, इसका मतलब 30 महीने को तुम क्या लिख सकते हो 2 वर्ष और आधा वर्ष। या फिर सीधा मैं अगर लिखूं, ये तो अभी पूरा मिटाऊंगा, सीधा अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 2.5 वर्ष। क्या लिखूंगा भाई 2.5 वर्ष। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? 2.5 वर्ष कैसे आई ये बताओ भाई। 30 महीने को 2.5 वर्ष लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि 24 महीने में 2 साल बच गए, 6 महीने, 6 महीने में आधा साल, तो 2 साल और आधा साल कितने साल आ गए 2.5 वर्ष। आ गया कि नहीं? अब ये 2.5 वर्ष का प्रश्न, 2.5 वर्ष को कैसे सोल्व करेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से होगा। 10% रेट है वर्तमान में 10, 10 पर 1 बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो 10 पर 1 11, ये पहला साल। दूसरा साल 10 पर 1 11। अब आधे साल का कैसे निकालें? आधे साल में रेट को आधी कर दो। रेट जितनी 10% है, ये 10% पूरे साल की रेट है, लेकिन आपको सिर्फ 6 महीने आधे वर्ष की रेट चाहिए, तो रेट 10% की जगह कितनी आ जाएगी 5%, और 5% की वैल्यू होती है 1/20। ये 5% कैसे आए ये समझ में आया कि नहीं है? दोबारा बता देता हूँ, 6 महीने का अगर आपको निकालना है तो आधे वर्ष के लिए रेट भी आधी हो जाती है, ठीक है ना। अभी तक तो पूरा वर्ष था, 2 वर्ष तो पूरे पूरे थे, इसलिए 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिख दिया। लेकिन अब आधे वर्ष के लिए रेट क्या हो जाएगी आधी, 10% की आधी 5%, और 5% की वैल्यू 1/20। अब 20 पर 1 की बढ़ोतरी तो कितना आ जाएगा 21, बस गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 2000, 11 इंटू 11 121, और 121 को 21 से गुणा कर लो, 1 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 1 4 5 2 2541। कितना आ गया 2541। हटा देंगे पूरे मामले को। अब प्रश्न पे आते हैं। ये तुम्हें पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4,80,000। 4,80,000 क्या है वर्तमान जनसंख्या। इधर वर्तमान कितनी है आपके पास 2,000। 2,000 गुणा किससे कर देंगे तो क्या हो जाएगी 30 महीने बाद, बाद की क्या है 2541, बस आ जाएगा उत्तर। 3 0 से 3 0 हटा दिए, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0। 240 को गुणा कर दो भाई, 240 इंटू 2541, बताओ क्या आएगा 0। कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से, कितना 6 लाख है। ठीक ठीक, 6,09,840 सभी का ये आ रहा है, पर गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। 2541 को 240 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ रही है क्या सबकी, एक बार चेक कर लेना है ना, गलत मत बताना, नहीं तो फिर मैं यहाँ गुणा करके बता लिख देता हूँ। ये आ रही है क्या कन्फर्म सबकी, चेक कर लेना।
तो जाएगा ना तुम्हें, इधर बैठ जाओ तो चेंज कर दूं क्या? उतार लिए सबने? अगला आ गया टाइप नंबर 7, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइप करेंगे। पहले मैं समझाऊंगा एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न तुम्हें करना है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दूसरा तुम्हें करना। तो स्टार्टिंग के अंदर देखो, जब भी अपन नया टाइप पढ़ते हैं तो 3-4 तरीके पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना। रेशियो मेथड मैंने बताया वो सब के अंदर लगेगा, रेशियो मेथड सब में लगेगा, तो वो भी यहाँ पे बता दूंगा। देखो इधर, एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। देखो इधर मैं लिख देता हूँ वर्तमान और इधर लिख देता हूँ बाद। पहले बता रहा हूँ रेशियो मेथड से, क्योंकि वो तुमने सीख रखा। 20% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/5, 6 कहाँ से आ जाएगी? और 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया मतलब 5 से कितना हो गया? 6। 5 पर 1 की बढ़ोतरी 6 हो गया। इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। दर्शक 10 से अब कितने हो गए? ये कम हो रही है, तो 10 पर 1 की कमी तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक, गुणा कर देंगे। 10 × 5 50 और 6 नाम 54। ठीक, अब ये आगे कट रहा है 2 से, तो ये आ गया 25 और ये आगे कट रहा है तो 27। 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा भाई? 25 से 27 कितने की बढ़ोतरी? 2 की। कितने पर? 25 पे, और गुणा कर देंगे 100 से। 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। 8% की आय, सिनेमा घर की आय कितने प्रतिशत कम या बढ़ी? 8% बढ़ी है। क्या हुई? 8% बढ़ी। ये है पहला तरीका। उतारो एक बार, दूसरा भी बताता हूँ फिर। ये रेशियो मेथड, मैंने क्या बोला? रेशियो मेथड सब में लगेगा, किसी में भी लगा लो, और सबसे सरल मेथड है अगर परसेंटेज आपको याद है तो। हाँ हो जाएगा। वो दूसरा तरीका बताऊंगा अभी। 120 करेगा, फिर काटेगा, 5 से 6 ही आना है, काटेगा तो 5 और 6 ही आना है, तो इतनी बड़ी क्यों करनी है अपने को? उतार लिया क्या? कल नहीं परसों ये चैप्टर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उतार लिए सबने? दूसरा प्रश्न, पहले दूसरा मेथड इसका समझ लेते हैं ना, फिर दूसरा प्रश्न तो तुमसे करवाएंगे। देखो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया रे? 120। ठीक है, इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। 10% मतलब 90, बटे में कर देना 100, बस। 2 0 से 2 0, 12 नामा 108। 100 से कितना ज्यादा है? 8, इसलिए 8% की वृद्धि। ये दूसरा तरीका। अगर यहाँ पे 91 आ जाता तो मतलब कमी होती, और कितने की कमी? 9% की। भाई 100 में से घटा देना है। भाई मान लो 91 आ जाता, 91 आ जाता मतलब 100 से कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 9, इसलिए 9% की कमी। लेकिन 100 से जितना ज्यादा आ रहा है वो क्या आएगी? वृद्धि। ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना? उतार लो। जो तुम्हें सही लगे वो कर लेना, तुम तो उतारो पहले। आगे अगला वाला प्रश्न कर दोगे पक्का? देखते हैं फिर। एकदम सरल प्रश्न है ना, एकदम क्या है? सरल।
बताओ देखे क्या आएगा उत्तर। कर लिया क्या? सबका आ गया? बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। देखो इधर, एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का 40% बढ़ा दिया। भाई 40% बढ़ा दिया मतलब 140 गुणा, जिस कारण उसके उत्पादों की बिक्री 20% क्या हो गई, कम हो गई। तो गुणा कर देंगे 80 से और बटे में लगा दिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 अंठे कितना होता है, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 9 10 11, 112। अब 112 वहां पे उत्तर मत करना है तुम्हें, 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, इसलिए 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, अगर 100 से कम आता तो क्या हो जाती, कम। रेशियो मेथड भी बताना है क्या इसका, ये समझ गए तुम? भाई अगर रेशियो मेथड से करोगे तो कैसे करेंगे, इसको मिटा के अब रेशियो मेथड भी बता देता हूं। मिटा दूं क्या इसको? अगर अपन रेशियो मेथड से करेंगे तो बताओ 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40। तुम तो इसको रेशियो मेथड से करके बताओ मेरे को, देखो रेशियो मेथड से करके बताओ इसको उत्तर। सेम 12% आ रहा है क्या? तरीके सारे आपको आने चाहिए भाई। पहला तरीका रेशियो मेथड जो मैंने सिखाया है, देखो मैं ये और बता देता हूँ रेशियो मेथड से, ताकि तुम्हें पता लगे कि हाँ वो तरीका सही है और सेम उत्तर आ भी रहा है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर आपको याद नहीं है तो 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ रहा है, 2/5। मतलब 5 से क्या बढ़ रहा था क्या, 5 पर 2 बढ़ गए तो अब कितना हो गया, 7। दूसरी परसेंटेज वैल्यू है 20। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, और ये कमी हो रही है, 20% की क्या हो रही है, कमी। तो मतलब 5 पर 1 की कमी तो 4। अब 55 25 और 7 चौक 28, ठीक। 25 से 28 3 की वृद्धि हो रही है, बटे में 25 और गुणा कर देंगे 100। 25 चौके 100 और 3 चौक 12, तो 12% की क्या आ गई, वृद्धि। तो बताओ रेशियो मेथड से भी उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रही है बात? बस सरल सा प्रश्न। अब कर लोगे अगला प्रश्न, सेम टू सेम ऐसा ही है, डिट्टो। चलो तो बताओ उत्तर क्या आएगा। बताओ अरे अलग क्या है, सेम है। क्या हो गया, तो गलत सही करके तो देखो। प्रश्न में पढ़ लेता हूँ एक बार। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या को 5 से गुणा करना था, पर गलती से 5 से भाग दे दिया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करनी। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आजकल परीक्षा में। एक बार आता है तो करके देखो, नहीं फिर मैं बताता हूँ। है कितना आएगा उत्तर, चलो मैं बता रहा हूँ एक बार फिर, ऐसा प्रश्न अगला कर दोगे, है देख लेंगे। अरे इसको समझना जरूरी है, परीक्षा में ये प्रश्न आ रहा है आजकल। देखो ऐसे जब भी प्रश्न में ऐसे है ना कि संख्या से गुणा करना था, इसका भाग लग गया, उस संख्या को पकड़ो पहले तो, ठीक है ना। 5 से गुणा करना था, 5 का भाग लग गया, तो संख्या को 5 को पकड़ो तुम, इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या को 5 से गुणा करना था। मान लिया वो विशेष संख्या क्या है, 5। इसको करना तो क्या था भाई, 5 से गुणा, और 5 से गुणा करे तो क्या आया, 25। लेकिन बंसी ने क्या किया, गलती से दे दिया इसमें भाग, गलती से भाग दे दिया। गुणा करना था पर गलती से कितने का, 5 से भाग दे दिया। अब जब इसने 5 से भाग दिया तो कितना आया, 5 एकम 5। सही काम तो ये है,
भाई सही काम तो क्या था, गुणा करना था, लेकिन बंसी ने क्या कर दिया, भाग दे दिया, ये गलत काम है। भाई 25 से कोई संख्या को तुमने गलती से 1 लिख दिया, मतलब कितने की कटौती कर दी आपने, 24 की कटौती कर दी। वास्तव में वो संख्या थी कितनी, 25, और गुणा कर देंगे 100 से बस। 25 चौके 100 और 24 चौक 96, 96% की त्रुटि आ गई। ठीक भाई, 4 चौक 16, एक बच गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 96% की क्या आ गई, त्रुटि। अब बताओ ऐसा प्रश्न कर दोगे? एक बार फिर समझा रहा हूं, बड़ा आसान सा प्रश्न है। जब भी बोले कि संख्या से गुणा करना था लेकिन इसका भाग लग गया, तो आपको क्या करना, वो संख्या ही मान लेना है, ठीक है ना। अब तुम्हें करना क्या है भाई, इस संख्या को वास्तव में तो 5 से गुणा करना था, तो 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, लेकिन गलती से भाग लग गया 5 का, तो क्या आ गया 1। अब 25 से संख्या 1 हो गई, मतलब 24 की कटौती आ गई, कमी आ रही है, त्रुटि हो रही है 24 की। कितने पे, 25 पे गुणा कर देंगे 100 से। अब अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 की जगह 4 कर लो और इस 5 की जगह 4 कर लो और उत्तर बता दो। बताओ देखिए क्या आएगा, बताओ, सेम टू सेम प्रश्न है कि नहीं। इसको तो उतार लो, बाद में अगला प्रश्न 5 की जगह 4 4 कर लो, दोनों 5 की जगह है। बताओ फिर उत्तर क्या है। हाँ, पॉइंट में आ सकता है। देखेंगे अभी, रुक जा, सबको कर लेने दे। तेरा क्या आएगा, यही आएगा। क्या आएगा उत्तर, देखो इधर, कुछ नहीं मांगेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि 5 की जगह क्या कर लो, 4। अब देखते हैं, देखे क्या उत्तर आता है। प्रश्न क्या, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या को 4 से गुणा करना था। मैंने क्या तरीका बताया, जब भी ऐसा प्रश्न है वो संख्या मान लेना आपको, ठीक है ना। मान लिया कि वो संख्या 4 है, सही काम तो क्या था, सही काम तो था इस संख्या को 4 से गुणा करना, लेकिन गलती से क्या कर दिया, भाग दे दिया इसी संख्या में 4 का। तो भाई जब 4 से गुणा करोगे तो 16 आएगा, लेकिन 4 का भाग दे दिया तो क्या आ गया 1। 16 की संख्या को आपने 1 लिखा, मतलब 15 की आपने त्रुटि कर दी, कितने के ऊपर, 16 पे गुणा कर देंगे 100 से। देखो 4 चौक 16 और 25 चौके 100, 25 को 15 से गुणा करोगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 12, 25 एकम 25 और 10 35, 35 और 2 कितना जगह 37 बटे में 4, 9 चौक 36, 1 बच गया, तुमने 5 उतारा, 4 तिये 12, 3 बच गए, और 7 चौक 28, 2 और 4 पंजे 20, 93.75। ये किस किस का आया था उत्तर, 93.75। ये आया था क्या, त्रुटि परसेंटेज में आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या दिक्कत हो गई, अब कर दोगे एक प्रश्न और दो तो इस बार सबका उत्तर आ जाएगा क्या। चलो एक बार यहाँ पे 10-10 लिख लो, आप उत्तर देना, देखो है ना, कैलकुलेशन कीजिए। 5 की जगह इस बार क्या लिख लो, 10-10। यहाँ पे लिख लो 10 और यहाँ पर भी 10। अब देखते हैं, देखिए किसका सही आता है। बताओ,
आगे उत्तर सबका। सचिन आ रहा है क्या उत्तर? तेरा क्या नाम है नए स्टूडेंट का? बाहर से आया है क्या या यहीं हॉस्टल में? हॉस्टल में या बाहर से? कौन सा जिला है? सिक्कर। सिक्कर सिक्कर में कहाँ से? फतेहपुर। समझ में आ रहा है क्या? फ़ोन है तेरे पास? फ़ोन है क्या? फ़ोन बड़े वाला, उसमें देख लेना ये जो पीछे के वीडियो है ना 4-5, वो देख लेना। परसेंटेज फिर आ जाएगा समझ में। देखो इधर, देखो वही जब भी ऐसा प्रश्न है संख्या वही मान लेनी अपने को। इस संख्या को सही काम तो क्या था 10 से गुणा करना, लेकिन गलती से क्या लग गया 10 का भाग। जब गुणा करोगे तो आएगा 100, लेकिन तुमने भाग दे दिया तो आया 1। भाई 100 से 1 मतलब 99 की मिस्टेक कर दी तुमने, और बटे में 100 और गुणा में 100। तो ये कितना आसान हो गया बताओ। 100 से 100 कट गया, उत्तर ही कितना आ गया? 99% की क्या हो गई? त्रुटि है ये। ठीक, त्रुटि कितने परसेंट? 99%। कोई दिक्कत नहीं, बताओ अब सभी के कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चलिए, ये वाला टाइप का प्रश्न समझ गए ना? आवाज मत कर रहे। अगला प्रश्न देखो। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया और हर को 20% घटाया गया, तो नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। बताओ, कर सकते हो क्या? बंसी इतना जल्दी उत्तर देने लग गया रे तू। देखो बता दो या कर लोगे? कर ले तू कर। कितना आएगा देखते। पहले तो ये बताओ, कोई भी भिन्न उसको तुम किसके रूप में लिखते हो? x/y के रूप में। क्या बोल रहा है? और ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अंश को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। एकदम सरल सरल प्रश्न है। ये लो अंश और ये लो हर। एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 120। ठीक, और हर को 20% घटाया गया तो कितना हो गया? 80। बराबर में कितना नई भिन्न कितनी आ रही? 3/5। सोल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 काटा, काटेंगे 4 से 4 दूनी 8 और 4 3 12। इस 3 से ये 3 हट गया। ठीक है, अपने को सिर्फ x/y रखना, बाकी को सबको भेज देना। इधर y के गुणा में 2 था, ये 2 इधर जाएगा, इधर 1 ही बचा है तो 2। ठीक, कहाँ गई रे वो? 2। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचा और ये बटे में 5 है तो 5। उत्तर आ गया 2/5। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा से देख लेना एक बार। इधर देखो रे, आवाज मत करो तुम। ये गुणे चुने तो और उसमें भी आवाज करते रहते। भिन्न क्या है? x/y। भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया तो अंश को 20% बढ़ाया तो 100 पे 20 बढ़ा दिया तो 120, और हर को 20% घटाया गया तो 20 कम कर दिया तो 80। अब तुम्हें काटना पीटना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो प्रश्न सोल्व होगा ही नहीं, और ये कोई सिखाएगा भी नहीं। ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी सीखो। 0 से 0 उड़ा दिया, 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 3 12। इस 3 से ये 3 उठ गया। अब कुछ बचा क्या? कुछ नहीं। ऊपर तो क्या बचा है? सिर्फ x। नीचे क्या बचा? 2 गुणा y 2y। इधर कट गए तो इधर 1 बचा है और बटे में क्या बचा? 5। अब कई क्या करते हैं, तुम्हारे दिक्कत नहीं है। पहले मैं भी ऐसे 3 से 3 काटता था, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता था कि 3 तो कट ही गया। ठीक, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना? 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता भाई। 3 से 3 कटता मतलब वो ऐसे कटता है कि 3 1 कम 3, तो 1 आता कि नहीं आता?
तो वो एक आता है, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बटा वाई को सिर्फ यही रखना है, ये 2 इधर 1 से गुणा हो जाएगा, 2 बटे में 5 है तो 2 बटा 5, ठीक, ये 2 बटा 5। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगला प्रश्न कर दोगे? देखते हैं तो, कर दोगे तो अच्छी बात है। ये लो अगला प्रश्न, बताओ। ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं आजकल, देखे होंगे तुमने भी। हेलो हेलो। किया क्या उत्तर किसने? किस किसने किया? देखो क्या प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आसान सा प्रश्न है, 2-3 तरीके बताता हूँ, जो तुम्हें बेस्ट लगे वो करना। पहला तरीका सूत्र बाद में बताऊंगा, पहले रेशियो मेथड। देखो एक ये यही मेथड है जो सबके अंदर लग रहा है, ये तुम्हें नहीं आता तो भी सीखना पड़ेगा क्योंकि सब में काम आएगा। सबसे सरल मेथड है इसलिए बताया, रेशियो मेथड। इससे कैसे करेंगे, पहले रेट है 20%, उठा लो 20%, वैल्यू कितनी होती है 1/5। दूसरी रेट है 30%, उठा लो 30% की वैल्यू 3/10। ठीक बात, नहीं याद है निकालना भी सिखा दी। आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये इधर है लंबाई और इधर है चौड़ाई, ठीक। कितनी लंबाई 5, बढ़ा देते हैं, 5 थी और बढ़कर कितनी हो गई 6। चौड़ाई कितनी थी 10 और बढ़कर कितनी हो गई 11। कैसे हो गई, इस बार 3 बढ़ रहे हैं, तुमने तो सीधा 1 रट रखा है बस, ऊपर जितनी संख्या होती है वो जुड़ती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो 10 इंटू 5 करोगे तो 50 और 13 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 13 6 78 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब बड़ा आसान सा है भाई, 50 से या तो तुम इसको काट लो, ठीक, या तो आगे कटता है कि नहीं कटता, देखो 25 और ये आगे कटता है, 2 3 6 2 9 18, कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब आगे ये कटेगा नहीं। अब 25 से कोई संख्या 39 हो रही, कितना जुड़ रहा है भाई, 14 जुड़ रहा है, ठीक है। बटे में क्या आएगा 25 और गुणा कर देंगे 100 से, 25 चौके 100 और 14 चौक 56। 56% उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 56%। क्या दिक्कत आ रही बताओ, तरीका सरल है कि नहीं है, सही समझ में आया कि नहीं आया, हो गया था 56% उत्तर आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसका सूत्र भी है, लेकिन सूत्र तो अर्थमेटिक में याद ही नहीं रखना एक भी, ठीक है ना। एडवांस मैथ के अंदर सूत्र याद रख लेना, वहाँ एलजेब्रा में सूत्र याद करने पड़ेंगे, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, और वो तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आएगी, वो सीजीएल के अंदर आती है। अर्थमेटिक में एक भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। उतार लो इसको, दूसरा तरीका बताता हूं फिर। और परसेंटेज के क्वेश्चन खुद को भी निकालने, फिर नहीं आए तो पूछना, खुद तो क्या निकालोगे तुम, मैं देता हूं वो ही नहीं निकालते, ठीक है ना। तो पहले जो पढ़ा दिया जाता उन प्रश्नों को ढंग से करो, अगर वो समझ में आता है बाद में तुम्हें कोई भी गाइड है, कोई भी बुक है, कोई भी किताब है, कोई भी नोट्स है, वहां से प्रश्न निकालने। तुम सीधा RS अग्रवाल लेके बैठ के कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, एक प्रश्न नहीं आएगा और लगेगा यार गुरुजी ने तो क्या ही पढ़ा दिया, प्रश्न तो सोल्व भी नहीं हो रहे।
वो तभी सोल्व होंगे जब पहले ये सीखोगे, पहले ये आएंगे तब भी वो आएंगे। आगे चलें क्या? इसी का दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये सूत्र है बस। x मतलब पहला परसेंटेज 20, y मतलब दूसरा 30 प्लस x इंटू वाई मतलब 20 इंटू 30 और बटे में क्या कर देंगे 100। बस 30 और 20 कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 3 दूनी 6 50 और 6 कितना आ गया 56। ये दूसरा तरीका है। क्यों बंसी ये सही लगा ना तेरे को? मेरे को पता है ना। तो लेकिन ये सूत्र भूल जाएगा परीक्षा तक तो है। तो वो भी सही है, तो सही है। एक तरीका और बता रहा हूं, दो तरीके बता दिए। तीसरा तरीका सुनो। तीसरा तरीका जो अभी अपन ने लिपस्टिक कंपनी वाला देखा था वो वाला। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी तो 100 पे 20 बढ़ गए तो 120। चौड़ाई 30% बढ़ा दी तो 130 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 हटा दिया। 12 इंटू 13 156। कितना आ रहा है 156%। और 100 से कितना ज्यादा है 56%। तो 56% की ये तीसरा तरीका। कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया तीसरा तरीका। अब 3 तरीके बता दिए। 3 तरीके इसलिए नहीं बताता कि तुम भूल जाओगे बाद में, एक ही याद नहीं रहेगा। लिख लो तीसरा भी, जो वहां पे याद आ जाए उसी से टिका देना है। क्या बोल दे कुछ मन में है तो। अगला प्रश्न। इसका प्रश्न का उत्तर तुम ही दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। 3 तरीके बता दी, अब भी नहीं दोगे तो फिर दोगे भी नहीं। देखो एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं, फिर भी अगर तुम्हारे नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत ही है। जो तो आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में है? आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। 4% बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। देख लेते कौन से तरीके से बताना, बताओ।
देखो भाई परसेंट क्या है, एक खिलौने का मूल्य 20% क्या हो गया, कम। कम करने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। भाई 20 कम करेंगे तो 80, और बिक्री 20% बढ़ जाती है, मतलब 120, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अंठे 96। 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितना कम, 4 कम, 4% की कमी है। शेष टोटल देखी जाएगी, उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, खिलौना निर्माता कंपनी का कितने प्रतिशत व्यवसाय बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ गई तो क्या दिक्कत है, लो तो टोटल देखा जाएगा। दूसरा तरीका, तीनों तरीके से 4% आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करेंगे। ठीक, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका सूत्र से देखते हैं। देखो दूसरा तरीका रेशियो मेथड से बताता हूँ, सूत्र से बता दूंगा, पहला ये समझ में आ गया। इधर देखो रेशियो मेथड से देखेंगे, 4% आता है, कुछ अलग आता है। देखो भाई 20% की वैल्यू 1/5, ठीक। 5 से पहले तो क्या हो रहा, कमी हो रही है, तो 5 पर 1 की कमी कितना आ जाएगा, 4। लेकिन उसकी बिक्री 20% बढ़ रही है, तो मतलब 5 पर 1 की वृद्धि कितना आ जाएगा, 6। अब 5 25 और 6 चौका 24, ठीक है। 25 से 24 कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, भाई ओवरऑल देखा जाएगा, ओवरऑल कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो ओवरऑल तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। 1 की कमी हो रही है, कितने पे कमी हो रही है, 25 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 चौके 100, 1 गुणा 4, 4% की कमी। बताओ, ये दूसरा तरीका था रेशियो मेथड। इधर देख ले, अब समझ में आ गया क्या, इससे भी 4% की कमी आएगी। सूत्र से तुम दिक्कत कर जाओगे, सूत्र से दिक्कत पता क्या है, जब भी कमी आएगी माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और तुम अगर माइनस का चिन्ह भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सूत्र से नहीं करना है। हालांकि मैं बता दूंगा सूत्र से भी, लेकिन करना नहीं है। 3 तरीके बता दी, ये दूसरा तरीका रेशियो मेथड समझ में आ गए सबको। अब सूत्र से देखो, सूत्र मैंने क्या बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, ठीक। और एक सूत्र और है, अगर सेम परसेंटेज, देखो इधर ये भी बता दूं, अगर सेम परसेंटेज की कमी हो और उसी की क्या हो, वृद्धि हो। अगर सेम परसेंटेज की कमी और वृद्धि हो, मक्खी कहां बैठी है भाई, सेम परसेंटेज की कमी या वृद्धि हो, जैसे 20% की कमी और 20% की ही वृद्धि, तो हमेशा और हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ओवरऑल की स्पेलिंग OVER आता है, OVAR आता है, इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे। ये आता है, ओवरऑल लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। और वो लॉस क्या होगा, x²/100, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। और ये तो तुम्हें याद भी रह जाएगा, अगर सेम परसेंटेज की वृद्धि और सेम परसेंटेज की कमी हो तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है ना। घाटा क्यों होगा, वो अपने रेशियो मेथड से देख लिया। तो डायरेक्ट उत्तर बताने के लिए x की वैल्यू कितनी है, 20, इसका स्क्वायर बटे में 100, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना परसेंट, 4% की क्या आ गई, हानि, ओवरऑल लॉस। ये तीसरा तरीका। एक और चौथा तरीका ही बताएगा, ये बहुत है बंसी। 5 कहां से लाएगा तू, है 500 का 20 ऐसे 500 का 20 है? ये उतार लिया गया, ये सूत्र जरूर लिख लेना, ये बड़ा काम का। अगर सेम परसेंटेज की कमी और वृद्धि हो तो ओवरऑल लॉस मतलब हमेशा और हमेशा घाटे का सौदा होगा, और x²/100 सूत्र में लगाना, डायरेक्ट उत्तर आ जाए। इसको उतारो, फिर 1% और दे दो। अगर उतार लिया तो 20% की जगह लिख लो 40%, और उत्तर बताओ। दोनों 20 की जगह 40 कर लो, दोनों 20 की जगह 40% कर लो, और उत्तर बताओ क्या आएगा।
जिसने उतार लिया है वो दोनों भी इसकी जगह क्या कर लेंगे 40%। और उत्तर बताना क्या आएगा। अब वहां पे परीक्षा में ऑप्शन आएंगे, ए ऑप्शन आएगा 16% की वृद्धि, बी ऑप्शन आएगा 16% की कमी, सी ऑप्शन आएगा ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन आएगा अपरिवर्तित। तो क्या आएगा 16% की कमी, वृद्धि मत करना जब भी। अब बताओ इधर देखो, इसको मिटा रहा हूं एक बार। अगला प्रश्न मैंने क्या बोला है कि यहां पे 20 की जगह क्या कर लो, इसको मिटा देता हूं एक बार। यहां पे कर देता हूं 40%। अब ये लो दूसरा प्रश्न बन गया बस। अब प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ेंगे। एक खिलौने का मूल्य 40% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, खिलौना निर्माता कंपनी का कितने प्रतिशत व्यवसाय बढ़ेगा या घटेगा। मैंने क्या बोला, जब सेम परसेंटेज बढ़े और घटे, 40% की पहले कमी हो रही है मतलब घट रहा है, उसके बाद में 40% बढ़ रहा है, तो ओवरऑल घाटा और लाभ का सौदा हमेशा पूरे पे होता है। ठीक है ना। तुम दोनों एक जगह क्यों बैठे हो रहे, तू इधर बैठ, तू उधर जा, इधर हो जा तू, है ना, तू खड़ा हो, उधर बैठ उसकी जगह, तू इधर बैठ। उसको बंसी क्या समझा रहा, मेरा ना समझाने वाला, मेरे से पूछ। हाँ बंसी, तू कब से समझाने लग गया रे। इधर देखो, तो ओवरऑल क्या होगा घाटा, और वो होगा एक्स स्क्वायर बटे में 100। ठीक, ओवरऑल लॉस हमेशा और हमेशा क्या होगा लॉस। तुम उत्तर तो निकाल दोगे लेकिन वहां पे आके गड़बड़ कर जाओगे कि यार 16% का लाभ या 16% की हानि। याद रखना हमेशा और हमेशा क्या होगी हानि। तो x की वैल्यू कितनी है 40, और इसका कर देंगे स्क्वायर बटे में 100। 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 डबल जीरो, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 16% की क्या आ जाएगी कमी। रुक जा रही है, 16% की क्या आ जाएगी कमी। अब बताओ प्रश्न का उत्तर दे दोगे कि नहीं दे दोगे। अब तुम्हें लिखना नहीं। अब बताओ यहाँ पे 40 की जगह 50 आ जाए तो आराम से उत्तर आ जाएगा। बताओ, डायरेक्ट उत्तर देना, पेन नहीं चलना भाई। 50 आ गए तो 50 का स्क्वायर 2500, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा, तो 25% की हानि, लाभ नहीं बता। 70% आ जाएगा तो 49% की हानि, 60% आ गए तो 36% की हानि, और 10 आ गए तो क्या करोगे, 10% आ गए तो 1% की हानि। भाई 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 क्या आ गए 1, तो 1% की हानि। ठीक है ना। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे। सेम परसेंटेज की लाभ कमी हो और सेम परसेंटेज की ही वृद्धि हो, तो हमेशा और हमेशा घाटा होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर बटा 100। अब अगर यहाँ पे 40 की जगह 10 दे दे तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटा 100, 10 का स्क्वायर बटा 100, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100। अब 100 बटा 100 बंसी क्या करेगा, कट गया, जीरो आ गया, तो बंसी जीरो थोड़ी आएगा, 100 एकम 100 ऐसे, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1% की क्या आ जाएगी हानि, 1% की हानि। आशा करता हूं मैं इस वाले टाइप के प्रश्न तुम कर दोगे परीक्षा में, कर दोगे कि नहीं रहे। अरे समझ में आ गया ना, और वो लॉस होगा या नहीं होगा। बंसी कर देगा क्या, बंसी कर देगा तो फिर सब कर देंगे। अरे रुक जा भाई, चलो फिर इसका उत्तर बताओ। आयत की लंबाई 15% बढ़ी व चौड़ाई 15% घटी, तो एरिया कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी। बता बंसी। अरे तुम वो सूत्र यहाँ पे भी लगा सकते हो, सेम परसेंटेज बढ़ रहा है सेम परसेंटेज घट रहा है। भाई 15-15 की वृद्धि हो रही है और घट रही भी, तो जो मैंने सूत्र लिखवाया एक्स स्क्वायर बटा 100 यहाँ पे भी लग जाएगा।
ऐसे प्रश्नों के उत्तर बिना पेन चलाए आते हैं। पता है डायरेक्ट मेरे को कि 15% बढ़ रहा है 15% घट रहा है। अभी अभी मैंने बताया जब सेम परसेंटेज बढ़े और सेम परसेंटेज घटे तो एक्स स्क्वायर बटा 100 की कमी। 15 का स्क्वायर 225 बटे में 100 है, मतलब दो संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25% की कमी। बस सीधा उत्तर आ गया। कर दोगे क्या? अभी बता देता हूं, देखो इधर, इधर देखो भाई। पहला तरीका रेशियो मेथड, उससे भी चेक कर लेते हैं, एक बार ढंग से समझ लेना। रेशियो मेथड क्या कहता है कि परसेंटेज चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। 15% की वैल्यू कितनी होती है? क्या 3/20 होती है क्या भाई? 20 पंजे 100 और 5 3 15। नहीं पता तो सोल्व कर लेना। 15/100। एक तो मेरे को यहाँ पे एक मक्खी उड़ाने के लिए खड़ा रखना पड़ेगा, बहुत मक्खियां रहती। 15/100, 5 3 15 और 20 पंजे 100, 3/20 आ गए। मतलब 15% की वैल्यू 3/20। अब पहले लंबाई क्या हो रही है? 15% बढ़ रही है, मतलब 20 पर 3 बढ़ गए तो अब कितने हो गए रहे? 23। उसके बाद में चौड़ाई 15% घटी, तो मतलब 20 पर 3 घटा तो कितना आ गया? 17। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और डबल 0, 17 एकम 17 तो 34, 17 थी 51, कितना आ गया? फिर ये देखो ऐसे डिस्टर्ब बहुत करती है। 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना आ जाएगा? 39। 400 से कोई राशि 391 हो गई। कमी हो रही है कि नहीं हो रही? कमी हो रही। कितने की कमी हो रही? 9 की। 9 की कमी कितने पे? 400 पे। गुणा कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 भाग दोगे, 4 दूनी 8, पॉइंट 1 बच गया 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया 0, 4 पंजे 20, 2.25%। बताओ आया कि नहीं आया? ये तो है रेशियो मेथड। मैं क्या बोलूं, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो रेशियो मेथड तो काम आएगा। ये तो ब्रह्मास्त्र है, सब में लगेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि गुरुजी हमें इतना करना ही नहीं है, 15% बढ़ी तो 115 और 15% घटी तो 100 पे 15 कम कर देंगे 85, गुणा कर देंगे 100 से, काटा पीटी मचाएंगे, 17 पर 85 और ये कितना आ गया? 20। फिर 5 से काटेंगे, 5 का 20, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15। अभी अभी किया 23 गुणा 17 बटे में 4, 23 गुणा 17 बटे में 4। भाई साहब भाग दोगे 2.25%। ये दूसरा तरीका। ये क्या है? दूसरा तरीका। समझ में आ गया? तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? ओवरऑल क्या हो, जब सेम परसेंटेज बढ़े और सेम परसेंटेज घटे तो हमेशा क्या होगी? हानि। हानि होगी और वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर बटा 100। एक्स की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर बटे में 100, 15 का स्क्वायर 225 बटे में 100, 225 में 100 का भाग दोगे मतलब दो संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, 2.25% की हानि। ये तीसरा तरीका। अब बताओ समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? बस तो फिर क्या दिक्कत है? अब कर लेगा बंसी। सेम ही तो प्रश्न था, फिर तुम्हारा उत्तर क्यों नहीं आया? अगला प्रश्न कर लोगे क्या? देख लेते हैं। देखते ही उत्तर आना चाहिए। उत्तर आ जाएगा बस 25%। दिक्कत क्या है? एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम कर दिया, उसके बाद में 50% बढ़ा दिया, ठीक है ना? तो वेतन में निर्णायक रूप से कुल प्रतिशत, तो भाई एक्स स्क्वायर बटा 100। मैंने क्या बोला? सेम परसेंटेज बढ़े और घटे। पर्सन को ढंग से पढ़ लेना। अगर वहां पे ऐसे आ गया कि वेतन को 50% कम कर दिया तथा 50% उसका वेतन जो है ये भी कम हो गया, तो कम कम, तो फिर ये सूत्र मत लगा देना। ओवरऑल लॉस कब होगा? जब सेम परसेंटेज की कमी और सेम परसेंटेज की वृद्धि, ठीक है ना? दोनों कमी हो रही है फिर सूत्र नहीं लगेगा, फिर तो रेशियो मेथड अपना वो सब में लगेगा। तो यहाँ एक बार कमी हो रही है और उसके बाद में वृद्धि, तो एक्स स्क्वायर बटा 100, 50 का स्क्वायर बटे में 100, 2500 बटे में 100, 2 0 से 2 0, 25% की हानि। बस
तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर वो अपने वो रेशियो मेथड से चेक करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेगा, जैसे 50 कम कर दिया तो कितना हो गया 50 इंटू, फिर ये भी 50 ही कम करा तो 50 इंटू 50, ठीक, बटे में 100, 25% ये, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न बताना। अगला टाइप है टाइप नंबर 8। ये टाइप नंबर 8 कल पढ़ लें क्या? अरे या भी कर लें। अभी अपनी साइंस की क्लास रहेगी है ना, 1 घंटे का सेशन हो गया पूरा, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 8 अपन कल पढ़ेंगे, लास्ट टाइप है, ठीक है ना। इधर देखो क्या, कौन सा? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। टाइप नंबर 8 इसका लास्ट टाइप है, ठीक है ना। ये अपन कल करेंगे, समझ में आ रही है बात? तो आज के लिए इतना ही, अभी साइंस की क्लास लगेगी, ठीक है। ठीक है, तो कर देते हैं बंद।